बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वेतन में 20, 30 तथा 40% की वृद्धि कर दी जाए, 20, 30 तथा 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। देखिए, लिख के निश्चिंत नहीं हो जाना है, बनाना है। इन्हें लिख के बैठ गया, निश्चिंत हो जाता सब। लिखिए लिए कितना अनुपात है? 2:3:4 है ना। इसके वेतन में कितना वृद्धि की है? 20, 40। तो 20 किया तो 2 था, इसका 20% वृद्धि, 120/100। इसमें कितना किए हैं? 30%, 130/100। इसमें कितना किए हैं? 40%, 140/100। नहीं हो गया? कह रहा है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात है, 3 व्यक्ति है, एबीसी मान लेते हैं, इसका अनुपात है 2:3:4। बोला कि 20, 30 और 40% की वृद्धि करने के बाद उनका नया अनुपात क्या होगा। तो 2 था तो 2 का 20% वृद्धि, 120/100। 30% वृद्धि 130/100 और 40% वृद्धि 140/100 हो गया। अब इसका देखिए, अनुपात का क्या नियम है? कटेगा तो सब बे कटेगा, ऐसा नहीं 2 को काट के को छोड़ दे, ठीक है। और कुछ कटेगा? 0 0 सब का कट जाएगा, कटेगा। अब देखिए, 12 दूनी 24, 13 तिया 39 और 14 चौके 56। यही हो गया नया अनुपात, यही हो गया आंसर आपका, 24:39:56। क्लियर हुआ? ये बन जाएगा आसानी से। एक और लिखिए, देखिए ए बी, समझ में आया सबको? देखिए, ए बी और सी के वेतन का अनुपात, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20%, 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए, तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। तो उनके नए वेतन का अनुपात बताएं। सेम क्वेश्चन है। हो गया? हो गया?
बैठिए यहाँ, खाली ये बेंच है इधर। बॉयज क्या है ये, नहीं तो बॉयज गर्ल्स क्या है ये, क्या दिक्कत? उस पे भी इक्के को बैठा है, बैठ सकते हैं। एगो 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 4 को जो बैठिएगा तो सब बैठिए, 2 2 3 3 करके अच्छा रहेगा। चलिए, क्या रेशियो था? 2 3 और 5 हो गया। कितना कितना परसेंट वृद्धि की बोलिए? 15 10 20, 2 का 15%, 115/100। फिर 2 का 3 का कितना परसेंट? 10%, 110/100। फिर बोलिए 20, 120/100। आया समझ में? आया समझ में? ये सब उड़ जाएगा ये सब। और क्या कटेगा? और कुछ कटेगा? हो 5 से कटेगा। देखिए 5 दूनी 10, 1 11 1 15, 5 किया 15, 5 से 22 बार में, 5 से 24 बार में। और कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 कटेगा, 2 से क्या बार में? 11 बार में, और 2 से 12 बार में। ये कितना हुआ? 23, 11 तिया 33, और 12 पंचे 60। ये आंसर हो गया। और क्या, खाली कुछ किए, कटा दिए सबको। 2 से 3 से जैसे जो कटता है कटा देंगे। हो गया ये? देखिए कैसे कटा है। देखिए ये तीनों शून्य कट गए, 2 2 शून्य सब कट गया तीनों का। अब इसको कटा है 5 से, 5 से 23 बार में, समझे? 5 दूनी 1 बचा 15, 5 दिया 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 4 20 हुआ, 5 चौके, फिर 2 कटा दिए, 2 कटा, 11 दूनी 12 दूनी, अब गुना कर दिए, 23 रहा, 23 गुना 1 23, 11 तिया 33, और 12 पंचे हो गया आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, लिखिए तो पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:4 है। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चा, उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात कितना बोले थे? आय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। देखिए यदि इनमें से प्रत्येक, यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता हो, इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता हो, तो पी की आय कितनी है? तो पी की आय कितनी है? तो पी की आय कितनी है? पी की आय कितनी है? लिखे, पी की आय कितनी है? अब लिखिए फॉर्मूला। अगर आप मार्केट में गए 5,000 रुपया लेके मार्केटिंग करने और बचा के लाए 1,000, तो कितना खर्चा किए? इससे क्या पता चला? आय में अगर हम बचत को घटा दिए तो क्या आ गया? खर्च। लिखिए आय माइनस
बचत बराबर क्या निकला, खर्च। आय में जब बचत को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आया समझ में? 5,000 रुपया लेके गए शॉपिंग करने के लिए, 1,000 लौटा के लाए, इसका मतलब 4,000 खर्च किए हैं। तो आय में जब हम घटाएंगे बचत को तो क्या होगा, खर्च। आय में खर्च घटाएंगे तो ही बचत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आय में खर्च घटाएंगे बचते न होगा। अब देखिए पैसा लेके गए, हमको पते नहीं कितना कितना क्या क्या खरीदे, तो क्या करेंगे हम, मार्केट जाएंगे, सब दुकान से पूछेंगे आपको कितना आपसे लिए, या पॉकेट में देखेंगे कितना बचा है। अगर हम 5,000 रुपया लेकर गए हैं मार्केट और हमको कितना खर्च घर से हिसाब पूछ रहा है, तो हम पहले पॉकेट में देखेंगे वो 1,200 का बचा है, तो क्या बताएंगे कि 3,800 खर्च हुआ, घटा देंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं ना कि मार्केट जाके पूछेंगे किसने क्या क्या लिए, या जोड़ेंगे लिस्ट में, क्या करेंगे जोड़ के, जो बचा वही है। तो आय में बचत को घटाएंगे तो खर्च, या आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत। लेकिन हमको ये फॉर्मूला याद करना मैथ बनाने के लिए, आय माइनस खर्च बराबर बचत याद नहीं करना है, आय माइनस बचत बराबर खर्च याद करना है, ठीक है। तो कितना आय था बोलिए, आय का अनुपात क्या था, ये था आय का, अन्य ये कर देते हैं, लेकिन 3:4 है तो 2:3 का दिया। अगर हम बोल भी दिए कि यही है, तो हाँ भाई यही है, कंफ्यूज नहीं करना है ना। आय का रेशियो क्या दिया, फिर बोलिए, 3:4। मेरे पास लिखा हुआ, हम लिखा रहे हैं, हमको पता होगा नहीं करेगा। हम आपसे इसलिए पूछते हैं आपको इस समझ में हम आय बोल रहे हैं, इसलिए 4 बार पूछने का मकसद यही है, आपको लगे तो हम जो 3:4 बोल रहे क्या बोल रहे हैं, आय बोल रहे हैं। हम लिखा रहे हैं, हमको पता ही है। तो आय का रेशियो क्या है, 3:4। तो 3x 4x बोल सकते हैं क्या, अनुपात में हम बोले हैं लगा सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी, कोई दिक्कत। आय का अनुपात ये कितना बचत करता है, प्रत्येक कितना बचत कितना करता है, बचत 3:4 या 2:2 बचत में खर्च दिया है। आपको बोले कि प्रत्येक कितना बचत करता है, 6,000। बचत का अनुपात दिया है क्या, नहीं दिया है। किसका अनुपात दिया है, खर्च का, व्यय का। तो ई भी 6,000 बचत किया, ई भी कितना बचत किया। ये जरूरी नहीं हमेशा सब बचत बराबर करेगा, अलग अलग भी कर सकता है। बोल देगा ये 4,000 बचत करता है, 2,000 करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 घटाएंगे 2,000 घटाएंगे, तो प्रत्येक 6,000 बचत करता है। अच्छा उतारिए नहीं, हमेशा हम बोलते हैं आप ऐसे करके छाप रहे 6,000, क्या है 6,000, समझिए ये क्या है, 3x आय है, और ये क्या है बोलिए, बचत है। अच्छा आपके पास था 500 रुपया, सब्जी लाने गए कुछ भी, मानते हैं मेरे पास बचा 100 रुपया, इसका मतलब 400 क्या किए, खर्च किए, खर्चे नहीं किए। तो 400 खर्च के मतलब आय में जब बचत बताए तो क्या है, खर्च। अब बोलिए खर्च का रेशियो क्या दिया है, 2:3। हम शॉर्ट भी बताएंगे, लेकिन हम ये ऐसा तरीका है जहां रेशियो उल्टा पुल्टा कुछ हुआ है तो सही होगा, ठीक है। और ट्रिक किसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए रहता है, याद रखिएगा। वो जो आप देखते हैं ना कि 2 सेकंड में हो जाएगा, 15 दिन में कोर्स कंप्लीट, 5 दिन में पूरा डीएलएड खत्म, बीएड खत्म, बीपीएस, सब मूर्ख बनाता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं, जादू नहीं है पढ़ाई। अगर जादू होता सिरिंज से होता है ना, तब उसमें तो पैसा वाला पढ़ लेता, गरीब नहीं पढ़ पाता, क्या दिक्कत, सुइया ले लेता, हो जाता मैथ बढ़िया। तो ऐसा नहीं है, इसलिए आपको बेसिकली चलना पड़ेगा। ये क्या निकला 2:3, बोलिए, व्यय या खर्च एक ये बात है, एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ठीक है। तो आय माइनस बचत बराबर क्या आया, खर्च। अब तो आपको आता है कोना कोनी गुना करने, तो कोना कोनी गुना कर देंगे ऐसे ऐसे, 3 से इसमें करेंगे और 2 से इसमें, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 3 × 3x - 6,000 बराबर, बोलिए 2 × 4x - 6,000। तो गुना कीजिए, 3 तिया 9x - 6 तिया 18,000 बराबर 8x माइनस, उतारिएगा कोई नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, कोना कोनी गुना किए और कुछ नहीं किए। अब देखिए 8x को एक साइड ले लेंगे तो 9x में 1x घटेगा, 8x घटेगा, बराबर कितना होगा उधर, माइनस में 18,000 है तो प्लस में चला जाएगा -12,000। तो x 9x में x कितना होगा, x
एक्स बराबर कितना आया 6000। तो क्या दिए पी किया, यही ना पी है। अरे पी का आय कितना है पी क्यू का 3x और 4x, तो पी का आय कर रहा है तो 3x, तो 3 गुना 6000 कितना हुआ 18000। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा अपने से आप लोग लिखिए बनाइए तो इसको जितना समझ में आया देखें क्या लिख पाते हैं आप, फिर हम लिख देंगे, दिक्कत नहीं है। आप लिखिए और कोशिश कीजिए, हम देखते हैं कहां तक लिख पाते हैं, ठीक है? तो आप सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। लिखिए अपने से, अब देखें क्या क्या लिख पाते हैं। फॉर्मूला है वो खाली लिख देते हैं, आय माइनस बचत बराबर खर्च या व्यय, खर्च को ही बोलते हैं व्यय, इसको लिख दिए। अब बनाइए। बैठिए इस पे बैठिए, खाली था इसको पीछे पीछे कर दीजिए थोड़ा सा, बनाइए अपने से, ट्राई कीजिए एक बार। ठीक ठीक बन गया। उतार के तो उतारते रहेंगे। अब फिर से हम बता देते हैं एक बार, फिर सुनिए। आय का रेशियो क्या था 3:4, तो 3x बाय दोनों 6000 बचाया घटा दिए, यही रेशियो कितना आया 2/3। ठीक है, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 किया 9x माइनस 18000 बराबर 8x माइनस 12000। इधर आ जाएगा 9x में 8x घटेगा, 1x बचेगा बराबर, हाँ x बचेगा बराबर 18000 में 12000 घटेगा तो 6000। तो करा पी का आय करता है, पी का आय करता है यही ना, पी का आय है 3x, तो 6 या 18000। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए हम इसको आराम से आपको बताते हैं और आसान तरीका से, सुनिए। ये हम तरीका बता चुके हैं, आपके पास चला जाएगा, चलने देते हैं मिटाएं खाएगा। सुनिए, हाँ क्यू का पूछेगा तो 6 के 2400, चलिए हटाइए। देखिए समझिए, आय का अनुपात क्या दिया है बोलिए 3:4, और व्यय का रेशियो क्या दिया है 3। हो गया। अच्छा देखिए, पी का आय कितना है 3 और व्यय कितना है 2, कितना का अंतर है 1 का। इस उतारना नहीं है, समझिए, इसमें कितना अंतर है 1 का, अंतर 1 ने 1 का है ना, 1 का अंतर। तो यही आय में व्यय घटाएंगे तो बचत ही होगा ना, यही 1 बराबर कितना 6000, क्योंकि 1 क्या निकला बचत। कैसे निकला बचत, आय माइनस व्यय। आप 50 टका लेके गए, 45 टका का मोमोज खाए, 5 टका बचा, व्यय हुआ, बचत हुआ 5 टका। 1 बराबर 6000, तो पी का आय करा, पी का आय है कितना, ये पी का है, ये क्यू का है, पी का है 3, तो 6000 गुना 3, शॉर्टकट है ना ये। लेकिन हम ये क्यों नहीं बताए पहले, क्योंकि हमेशा समान रेशियो में नहीं रहता है। जब तक कि समान रेशियो में नहीं रहेगा तब तक इस तरह से नहीं बना सकते हैं। अब यहां दे देता आपको 2:5, तब तो गड़बड़ हो जाता ना, तब वही तरीका अपनाते। ठीक है, ये तरीका अपनाएंगे तभी जब इक्वली बढ़ेगा, 1-1 बढ़े, 2-2 बढ़े, 3-3 बढ़े, इक्वल बढ़ेगा तब। ठीक है, लिखिए इसके लिए, ऐसे आपके एग्जाम में इक्वली बढ़ाएगा, उत्तर टेढ़ा नहीं करेगा, हमको पता है। दोनों का बचत तब वही करना पड़ेगा, अलग अलग देगा तो फंस जाएंगे ना। पहले बता दिए आपको ब्रह्मास्त्र, हम ऐसा बता देते हैं कि आपके पास क्वेश्चन एराइज करने का मौका नहीं रहेगा। सिक्का पैसा वाला भी कुछ भी करेगा रेशियो। देखिए एक थैले, समझ में यहां तक आया कि नहीं?
एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। 50 पैसे, ये पूछता है ना सिक्का वाला पूछेगा, और घोड़ा मुर्गी वाला सब पूछता है, गाय मुर्गी ये सब। लिखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए बताते हैं, सुनिए। सिक्का दिया है, दो शब्द होता है, एक होता है रुपया देगा ना तो भाग करेंगे, और सिक्का देगा तो गुना करेंगे। समझ गए? जैसे बोलेंगे 5 रुपया पुराने के लिए 98 क्या गो चाहिए, तो 10 गो चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, याद नहीं है क्या गो चाहिए, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो क्या क्या दिया है, 1 रुपया का सिक्का है, और किसका है, 50 पैसे का है, और 25 पैसे का है। कोई दिक्कत? 3 तरह का सिक्का है, एक तकिया है, 98 है, और 54 है, यही है ना। एक तकिया क्या गो है, 2:98 क्या गो है, 3:54 क्या गो है, 4। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में क्यों नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे है ना, उतार दिए। इसको 2x भी लिख सकते हैं क्या अपने मन से, यही है। ये क्या दिया है, एक तकिया क्या गो है, बोलिए, 2 गो। एक तकिया क्या गो है, अब 25 पैसा क्या गो है, 3 गो। कत्ता बोल दिया, देख रहे हैं, यही ध्यान है। हम बोल रहे हैं 25 पैसा क्या गो है, 3 गो, सोच रहा अगला 25 से पूछेंगे। 25 पैसा क्या हुआ है, अभी इधर कुछ साल पहले, 2 साल पहले 2019 में CHSL का एग्जाम हुआ था। CHSL समझते हैं ना, SSC में LDC होता है ना, उसमें क्वेश्चन आता है दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब जो पढ़ते हैं 1160 में घटाते हैं, और जल प्रतिबिंब को 1830 में घटाते हैं, ठीक है। तो ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, गलती भी कर दिया था मेरा भाई, तो ये ध्यान रखना। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा सुनिए, किसी घड़ी में 7:20 बज रहा हो तो जल में कितना बजेगा। जल प्रतिबिंब नहीं दिया, जल दे दिया, और सब फटाक से 18:30 में 7:20 घटाया, ढंग से लिख दिया 11:10, मार दिया पहला ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन दिया ही नहीं जल प्रतिबिंब, क्वेश्चन सिर्फ दिया कि जल में कितना बजेगा। मेरा घड़ी में 2 बज रहा है, पानी में डुबा देंगे कि 5 बजने लगेगा, 2 बजेगा, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर 7:20 हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझ पाए और गलती कर दिया। इसलिए क्वेश्चन पे भी जोर समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबका गड़बड़ा गया, बाद में माथा पिटा, रे यार प्रतिबिंब देखने नहीं किए, देखने के लिए नहीं दिया है, बाद में देखने के लिए दिया है। उस समय देख लेगा सब तो गर्दे उड़ा, ठीक है। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया है 2:3:4। इनका मूल्य कितना दिया है, 180 का। अच्छा बताइए, एक तकिया आपके पास 2 गो है, तो क्या टका है, 98 है, 4 गो, क्या टका होगा, मान लेते हैं 4 गो है, 98 4 गो 1 टका होगा, चौके कर दिया कौन सी, अरे बाप रे। 2 टकिया है तो 2 टका होगा, 98 है तो किससे भाग देंगे, 2 से, तब तो रुपया पूरेगा, नहीं समझे। अगर 98 है आपके पास 10 गो 98 है, क्या टका है, कैसे जाने, 2 से भाग दिए। और 54 मानते आपके पास 20 गो है, क्या टका होगा वो, 4 टका होगा, 5 टका होगा। 54 20 गो है, 5 टका होगा। इसका मतलब 54 को किससे भाग देंगे, 4 से।
कि 25 चौके 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 4 से। 4 गो 54 क्या टका? 1 टका। 8 गो 54 2 टका, है ना? अब नहीं चलता है। अब इन सब का मूल्य कितना दिया? 180 दिया है। आया समझ में कुछ? इसको किससे भाग दे किया आपको? 1 से। 58 को 2 से, 54 को 4 से। सब क्या पुर गया? रुपया पुर गया ना। अब इसको जोड़ घटाने आता ही होगा सबको, तो इसको न जो इसको जैसे अभी की लघुत्तम में ले लीजिए। 4 लघुत्तम होगा, 1 से क्या बार में 4? 4 बार में, तो 2 चौके 8 है। 2 से क्या बार में 4? तो 3 दूनी 6 है। सीखिएगा, इसीलिए हम इसको बताते हैं। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कटा के, लेकिन हम डिटेल बताए आपको। एलसीएम भी समझ, लघुत्तम वाला जोड़ भी समझ में आया, दिल्ली का जोड़। 4 एका 4, 4x कितना आया? 8 6 14 4, बोलिए 18x बटे 4 बराबर 180। 18 से क्या बार में कटेगा? अब ऐसे ऐसे नहीं कटा दीजिएगा, ये बाद में उधर जाए गुना में बदलेगा, ठीक है? x बराबर होगा 10 चौके 40। अब किसका पूछ रहा है? 58 क्या गो है? तो 50 पैसे का क्या गो सिक्का है? बोलिए 3x। तो 3 गुना 40, 120 गो है 58 आपके पास। 54 क्या गो है? 4x। तो 40 गुना 4 160। 1 टकिया क्या गो है? 2 गो, तो 40 दूनी 80। x अपने मन से लिखे, ये x ये है। 18x कैसे आया? जोड़ेंगे 8 6 14 4, ठीक है? लिखिए इसको। और हम इस तरह का 1 2 क्वेश्चन और देंगे। एक सिक्का पूछता है, रुपया पूछता है। आज इसको खत्म कर देंगे, रेशियो कहानी आपका। कल एज बता देंगे, एज चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कितना जल्दी खत्म कर सके। आप पैसा दिया नहीं है मालिक, आप पैसा हम कैसे बना दें? इसको भी पैसा हम करना पड़ेगा। 18,000 पैसा कहाँ किया? ठीक है, आपको जो बता रहे हैं चिकन गड़बड़ बता रहे तरीका क्या? अरे बेस्ट तरीका बताएंगे, आप फॉलो तो कीजिए। गुना करेंगे जब सिक्का दिया रहेगा। क्या दिया था? 180 रुपया। रुपया देंगे तो भाग, क्या दिया था? रुपया भाग, सिक्का देंगे गुना। अभी लिखाएंगे आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ये देखिए 58 है ना, 58 2 गो 58 तब ना 1 टकिया होगा, तो 2 से भाग दिए। ठीक, आपके पास है 4 गो 58, क्या टका है? 2 टका। 2 से भाग दी तो ना पता चला। 54 आपके पास 4 गो है, क्या टका हो? 54 4 गो 1 टका। तो 1 टका कैसे जाने? 4 से भाग दिए। लघुत्तम लिए 4 हुआ, 1 से 4 बार में 4, तो 2 चौके 8, 2 से 2 बार में 4, 3 दूनी 6, 4 से 1 बार में 4। ये सिर्फ 58 को 2 से भाग देंगे रुपया होगा, और 54 को 4 से भाग देंगे तो रुपया होगा। ठीक है, याद रखिए। हो गया? लिखिए क्वेश्चन एक और इसी तरह का दे रहे हैं। लिखिए किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे, कभी 10 पैसे हो देगा। 10 पैसे हम कब से किससे भाग देंगे? 10 से। और 50 पैसा वाला में 2 से, अब 20 पैसे में 5 से, हम 5 पैसे में 20 से, 20 5 100। लिखिए एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। लिखे तथा इनके मूल्य का अनुपात
तथा इनके मूल्य का अनुपात 5:4:1 है। 5:4:1 है। 5:4:1 है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है? इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है? ये क्वेश्चन आपका बदल दिए सिक्का वाला, लेकिन एक और इसको थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, ठीक है? 4-5 लाइन छोड़ के लिखिएगा एक और क्वेश्चन, जो अभी ये बनाना नहीं है, ये हम बताएंगे। एक लिखिए, लिखिएगा, किसी थैले में, हाँ अगला थोड़ा सा गैप देके, किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे, किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। लिखे, यदि इनका कुल मूल्य 90 रुपया हो, यदि इनका कुल मूल्य 90 रुपया हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है, लिखिए। अब सेम क्वेश्चन दिए, ये वाला बनाइए, अभी जो लिखा है इसको बनाइए इसी तरह से जैसे बताया था। ये जो बताया था ना, इसी तरह से बनाना है, बनाइए। अभी जैसे बताया तो उसी तरह से देखते हैं बना पाते हैं। बनाइए, बना ट्राई कीजिए एक बार, क्या दिक्कत है ट्राई करने में। बनाइए, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत, रुपया बदलना है, किससे भाग 2 से, इसमें 4 से, इसमें 10, तब ना 10 रुपया पैसा होगा 10। जोड़िए सबको, वही बराबर 90 रुपया दिया, ठीक बना रहा है ना? अपना दिमाग लो सिखा। 98 किससे भाग दो रुपया होगा? 2 से, 2 से भाग दो, इसमें किससे देंगे? 4 से, इसमें 10, 10 दाई के 100, 25 100 के 100, 50 दूनी 100। बनाइए, अपने दिमाग से बनाइए, थोड़ा बन जाए, बनाए दिखाइए। 10 में क्या को 10 पैसे 1 टका होगा? 2 को 10 पैसे 1 टका होगा? सोचिए अपने से आप, तब बनेगा। सोचना है कि क्या को 10 पैसे 1 रुपया होगा, 10 को होगा, बस 10 से भाग देंगे। एक टकिया हम किससे भाग देंगे? एक टकिया दिए ही नहीं, पहले आप एक टकिया लिख दिए। एक थैले में 50, 25 और 10, आप 1 टका 50 पैसा 25 दे दिए। क्वेश्चन ठीक से लिखिए। और यहाँ पर क्या है? 10, 3 गो है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का और 10 पैसा का, ठीक है? 50, 25 और 10 हो गया, ठीक? तो लिखे आप 2 से भाग दिए, बहुत अच्छा। इसको किससे देंगे? 4 से। इसको क्या को 10 पैसे 1 टका होगा? 10 से भाग देंगे, ये बराबर 90 टका। लघुत्तम लीजिए, 120 आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? नहीं बनाए, बने जो वही तो है, लघुत्तम लेके जोड़ना है, और है क्या उसमें? बन गया। चलिए देखिए, एक थैले में कितना कितना का, बोलिए? 50 पैसे का है। आप क्वेश्चन सही से लिखिएगा, लिखा है 1 रुपया का, 1 रुपया क्वेश्चन नहीं दिए। 50
50 पैसे का है, 25 पैसे का, और क्या है 10 पैसे का है। इन सिक्कों का अनुपात क्या दिया बोलिए? 3:5। सब में x लगा देते हैं अपने मन से बोलने के। अब बताइए 50 पैसा को रुपया पुराना है, किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि 2 को 50 पैसा 1 टका नहीं होगा, तो बोले थे भाग देंगे 2 से। 25 पैसा हम किससे भाग देंगे? क्या गो 54 1 टका होगा? 4 गो। आप क्या गो 10 पैसे 1 टका होगा? 10 गो। 10 से भाग दिए और यही सब क्या किए? जोड़ दिए यार, 2x 3x और 5x। तो जोड़ेंगे बराबर क्या टका दिया है? 90 टका दिया है, नहीं दिया है? 5 दूनी 10, यो कटिए जाएगा x, तो x प्लस 3x/4 प्लस x/2 बराबर 90। लघुत्तम क्या आएगा? 4। 1 4 की 4 4x, 4 का 4x 3x, 2 दूनी 4 तो 2x, 4 3 7 2 9x/4 बराबर 90। 9 से कटा देंगे 10 बार में, x बराबर कितना होगा बोलिए? 10 चौके 40। अब क्या कौन सिक्का का रहा है? 25 पैसा का। क्या वो सिक्का है? 25 पैसा का है 3x, तो 3 गुना 40 120 हो गया। आया समझ में? लिखिए जिसको दिक्कत है। आएगा आएगा, वेट तो कीजिए। हाँ आप वेट कीजिए, अभी वही क्वेश्चन आने वाला, पहले लिखा है थोड़ा, इसलिए समझा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, फिर सेम टू सेम वही लिखा है कि आपके पास जिसको दिक्कत है दोबारा समझ लीजिए। सिक्का अगर गुना करेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन। ये 90 क्या दिया था? पैसा ने दिया था, रुपया दिया था, ठीक है, इसीलिए सबको रुपया में बदल दिए। बोलेंगे आपके पास 70 को है अठन्नी, क्या टका होगा? 35 टका होगा, नहीं होगा। 80 को है 54, क्या टका होगा? क्या होगा? 80 54 20 टका होगा। तो वही तो 4 से भाग दिए। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ हुआ क्लियर? ये बना सकते हैं आप, कैसे बनाइए ना। गाड़ी चलाने आता है तो आदमी कैसे साइकिल पे चढ़ जाता है, नहीं चलाने आता तब ना ऊंचा पर आता है, फिर पैर रखता है, फिर धकेलता चलाता है। और जिसको चलाने आता है वो दौड़िए कूद जाता है, उसके गिरता है। 25 तक नहीं लिखे, 4 10 कौन यहाँ 25 तक नहीं लिखे, 120 को, ठीक है, मिटाएं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन हम दिए थे, इससे पहले क्वेश्चन क्या दिए थे बोलिए? हाँ, किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कितना सिक्का है? 340 सिक्का है। इसका अनुपात कितना दिया है? 5x 4x और 1x। ध्यान सुनिएगा, आपके पास क्या कर है? सिक्का है। क्या वो सिक्का है? 340 गो। तो 5 टकिया सिक्का, इसको पुराने के लिए 1 से गुना करेंगे, सिक्का पुर गया। 98 को सिक्का पुराना है तो किससे गुना करेंगे? क्या गो 98 लाएंगे सिक्का पुरेगा? 2 को। तो 98 है 4x, इसको 2 से गुना करेंगे, क्या पुर जाएगा? सिक्का। 8 गुना हो गया। अरे हमको 54 है 4, बोलेगा क्या कि बोलिए 25 पैसा में किससे गुना करेंगे तो 1 रुपया होगा, किससे गुना करेंगे? 4 से, तब ना सिक्का पुरेगा। आ रहा समझ में क्या किए? फिर सुनिए, नहीं समझ में आ रहा, आपको पता है। 98 को बनाना है सिक्का, तो क्या वो 98 लाएंगे सिक्का पुरेगा? 2 गो। समझ गए? कोई दिक्कत? हमको पुराना है 10 रुपया, तो क्या वो 98 लाएंगे? 20 गो। समझ में आया? इसीलिए 98 में किससे गुना किए? 2 से। अब तब 54 में किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे 54 में। 54 में गुना करेंगे 4 से, इकट्ठा हो गया 5x, इकट्ठा हुआ 8x और इकट्ठा हुआ 4। अब इन सिक्कों की संख्या कितना दिया है? तो जोड़िए सबको, 8 5 13 4। आया कुछ समझ में? अरे जोड़िए ना, 8 5 13 4 17x बराबर 340, 17 दूनी 34, तो x बराबर क्या आया?
20। अब क्या क्वेश्चन है, इन सिक्कों की संख्या क्या है? एक टकिया क्या गो है, यहां देखिए ये पूरा 5x है, तो 20 पंचे 100। अठन्नी क्या गो है, 50 पैसा का क्या गो है, 8 गो, यहां पर आएंगे तो 20 अठी 160। अब 25 पैसा का क्या गो है, 4 गो, तो 4x, तो 20 चौके 80, तो जोड़िए 340 हुआ कि नहीं, नहीं 340। ठीक है, लिखिए लिखिए और वो लिखाएंगे हो जाएगा। हाँ, रुपया माने के लिए गुना, सिक्का माने के लिए, रुपया माने के लिए भाग, सिक्का माने के लिए गुना। देखिए ये रेशियो दिया है, कहता 340 को सिक्का है, तो 98 तो एक टकिया 1 से गुना कर सिक्का पूर जाएगा, इसको 2 से गुना करें 8 को लाएंगे तब ना सिक्का पूरेगा, इसको 4 से गुना करेंगे, यही इतना आया, इसी को जोड़े तो 340, एक्स आया 20, तो सब जगह यहाँ 20 रख दिए, यहाँ 20 रख दिए, यहाँ 20 रख दिए, तो 20 पंचे 100, 20 अठी 160, 20 चौके 80। कौन नीचे ये वो तो क्या बोले थे, जब रुपया दिया रहेगा तो भाग देंगे, इसमें क्या दिया है, सिक्कों की संख्या, तो गुना करेंगे, जिससे भाग देते थे ना इसमें उससे गुना करेंगे, ये याद रखिए। सिक्कों की संख्या देगा तो गुना और रुपया देगा तो भाग। लिखिए, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि 378 सिक्के, यदि 378 सिक्के, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे, 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो, तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हो, 13:11:7 13:11:7 के रेशियो में हो, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। वही क्वेश्चन है ना, भाग दीजिए ना फटाफट, आज पूरी बैठिएगा तो सीखिएगा, कभी दीजिए 2 से भाग, 4 से भाग, जिससे से देना है, सिक्कों की संख्या सॉरी गुना करना है, रुपया देगा तो भाग करना है, फटाफट कीजिए, नहीं आप बनाइएगा तो थोड़ा बनेगा। ठीक है, आप सही कर रहे हैं। 1 से 98 किसे गुना करेंगे, 2 से। जल्दी जल्दी लिखिए, इतना देर लिखिए रहे, फास्ट लिखिए, ठीक कर रहे हैं। 6 बार में भाग क्या दे रहे हो, किसका संख्या क्या दिया यहाँ पर, सिक्का, लिख लो यहाँ पर, लिखो सिक्का, सिक्का में गुना, सिक्का में गुना, रुपया में भाग, सिक्का दिया है तो गुना यहाँ करेंगे, ठीक ना, 400 यहाँ, ठीक है आपका 22 कितना 732 होता है, आज तो 132, ठीक सही है। आपको एक बार बता दिए, सिक्का देगा तो गुना, रुपया देगा तो भाग, हो गया। ठीक है आपका 132 सही है।
समझ में आया? अभी जो आप पूछना चाह रहे था, हम जान रहे थे ये पूछना चाह रहे। ठीक है, आप लिखिए पहले, करता है 1 रुपया कहाँ लिखे आप? 1 टकिया छोड़ दिए, 1 टकिया का रेशियो क्या दिया बोलिए? 13x 17x और 11x, सॉरी 11x और क्या है ना? 1 टकिया में 1 से गुना करेंगे और इसमें किससे गुना करेंगे? 11x में 2 से, 17 11 है 2 से, और इसमें किसे गुना करें? 7x में 4 से, इस 13x 22x 14x हो गया। सबको जोड़ेंगे यही बराबर कर 378 हो गया। छोड़ 1 सेकंड, ₹1.50 और ध्यान से सुनिएगा, अभी भी जिसको दिक्कत हो रहा है दोबारा एक ही क्वेश्चन को बता। 1 रुपया कितना दिया रेशियो बोलिए? कितना अनुपात दिया है? 13 11 7। अब 1 टकिया को पुराना है, 1 टकिया में 21 ने गुना करेंगे 1 टका पूरेगा। 98 में किससे गुना करेंगे? 2 से, 11x है, और 54 में 4 से, ये हुआ 13x, ये कितना हुआ? 22x, और ये 14 28 64 28x हो गया। अब सबको जोड़िए, कितना आता है जोड़ने में? 6 8 2 10 3 3 बचा 1 2 1 2 4 1 63x है ना? ये 63 कैसे आया समझ में आया? इस सबको जोड़ दिए, आ रहा समझ में? यही बराबर 378, 6 बार में x बराबर क्या आया? 6। तो बोला 50 पैसा का क्या हुआ? 22 हुआ है ना? तो 50 पैसा का है आपको 22 हुए, तो 22x, तो 22 गुना 6 132 को 98 हुआ। क्लियर? छोड़ देते हैं, ठीक है।